नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। रिलैक्सो फुटवियर्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। मार्केट आवर्स में आए थे। मार्केट को रिज़ल्ट पसंद आया, अच्छी खासी बाइंग आई, बहुत ह्यूज वॉल्यूम था। 4.5% के आसपास का इसने गेन किया और फिर 6% तक पहुंच गया था, फिर बाद में 4.5% पे क्लोज़ हुआ। तो आइए देखते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट्स रिलैक्सो के। मार्केट कैप देख रहे हैं 23,296 करोड़ के। स्टॉक पीई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, 120। शायद मामाअर्थ को कंपेयर को कंपटीशन देने की तैयारी में है। जोक्स असाइड, स्टॉक पीई बहुत हाई है, इंडस्ट्री पीई बहुत कम है। हाई एक्सपेक्टेशन भी रहती है रिलैक्सो की। रिलैक्सो हमको पता है कि फुटवियर ब्रांड है इनके। स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास, फॉर्मल शूज़ बनाते हैं, कैजुअल शूज़, तरह तरह के शूज़ और चप्पल्स और सैंडल्स बनाते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर 2023 में इनका जो सेल्स है वो है 715 करोड़ का। लेकिन जून में देखेंगे 739, मार्च में देखेंगे 765, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम है। लेकिन कहानी क्या बताई जाती है, कहानी क्या सुनाई जाती है, एस्टिमेशन किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, सारे फैसले होते हैं वही। तो यहाँ कहानी बताई गई है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो हम भी देखेंगे ईयर ऑन ईयर, बट हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी ध्यान देंगे, अपना फोकस नहीं लूज करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, बट सितंबर में देखेंगे लास्ट ईयर सितंबर वाले क्वार्टर में 670 करोड़ का सेल किया था और इस बार है 715 का। तो अब जनरली हम देख रहे हैं कि सितंबर में इन्होंने जनरली इनका सेल्स जो होती है फॉर सम रीज़न डाउन रहती है और उसके बाद पिकअप करती है। तो हम ये पैटर्न देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो हम इसको भी एक साथ में लेके चलेंगे कि फॉर सम रीज़न ये पैटर्न आगे भी चलेगा या अज़्यूम कर लेंगे कि ऐसा होगा। आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 92 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में था 102 का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 59 था और 92 है। अच्छा खासा गेन है, ज़बरदस्त गेन है, कम से कम 30-40% का गेन दिख रहा है आपको। और सबसे असली जो खेल है वो यहाँ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 9% का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, सितंबर 22 के क्वार्टर में। फिर 11, 15, 15 गया, फिर 13%। तो आप देखोगे कि क्यू ऑन क्यू तो डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 9% से जंप करके 13% यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इनके, पॉजिटिव है। आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 730 का इसने 60 कर लिया, डबल कर लिया। सेम कहानी नेट प्रॉफिट में है। अगर आप लास्ट सितंबर में देखोगे 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 44 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल कर लिया। अब कहानी हमको क्या बताई जाएगी न्यूज़ में, रिपोर्ट्स में, कि ज़बरदस्त है, ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया, डबल कर लिया है, ईपीएस भी बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो इस तरह से कहानी बताई जाएगी। बट अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वीक है हल्का सा, बट ईयर ऑन ईयर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। ये रिजल्ट पोस्ट किया था, ये रिजल्ट बताई गई थी। अगर आप रिलैक्सो की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इनका प्रेस रिलीज था उसको भी देखोगे ना, तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं मेंशन ही नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ ईयर ऑन ईयर मिलेगा कि लास्ट क्वार्टर में कितना था, 670, 715, 59, 92, 22, 44। यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, हर जगह ईयर ऑन ईयर बेस दिखाई देगा। आप चलते हैं यहाँ इनके हाइलाइट्स में भी देख लेंगे ना, तो यहाँ भी इन्होंने बताया आपको सिर्फ कि रेवेन्यू 7% बढ़ा है, EBITDA 90 करोड़ बढ़ा है, 54% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है इनका। तो सब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करके आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखो कि अक्सर वाई ऑन वाई आपको मिलेगा। तो कहानी किस तरह से बताई जाएगी, किस तरह से आपको लेनी है, आपको डिसाइड करना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा रिजल्ट है। आइए चलते हैं जोरदार पे, ओपन करते हैं रिलैक्सो का चार्ट और देखते हैं क्या बता रहा है चार्ट। तो जैसे हमने बताया, अच्छा खासा वॉल्यूम था, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम था। ओपन मार्केट में इसका रिज़ल्ट आया था, मार्केट ने थम्स अप दिया तुरंत और एक बहुत अच्छी बाइंग आई। एक टाइम पे ये 960 के आसपास पहुँच गया था, फिर वहाँ से इसमें डिक्लाइन आया थोड़ा-सा, तो 938 पे क्लोज़ हुआ है। लेकिन अच्छा जंप है, वॉल्यूम भी अच्छा है। अगर आप देखोगे कि थोड़े दिनों से कुछ डाउन पैटर्न में था, यहाँ से रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पर। थोड़ा-सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, अगेन हम देखेंगे एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से बनेगी और ट्रेंड लाइन को यहाँ इसने ब्रीच कर दिया है, पॉजिटिव साइन है। लगा लेते हैं मूविंग एवरेजेस। तो एक ही दिन में इसने 50, 100 और 200 तीनों को इसने ब्रीच कर दिया है, क्योंकि उसी के पास कंसोलिडेट करता, बहुत दूर नहीं था और तीनों मूविंग एवरेजेस काफ़ी थे। अगर आपको बॉलिंजर बैंड या बॉलिंजर स्क्वीज़ पता है, अगर आप लगा लोगे, तो बॉलिंजर बैंड के काफ़ी जो बॉलिंजर बैंड था वो काफ़ी छोटा हो गया था
और एक ना एक दिन तो इसको निकलना था, तो बॉलिंजर बैंड के ऊपर निकल चुका है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जब बॉलिंजर बैंड के की जो अपर चैनल है उससे ऊपर निकल जाए, तो फिर वो गैप अप होके ही कुछ इस तरह से यहाँ पे कैंडल बनने के चांसेस हैं कल के लिए भी। तो एक मोमेंटम जो होगा, वो मोमेंटम चेज़र्स जो होंगे वो इसको फ़ॉलो करेंगे और इसमें कल एक हल्की-सी बाइंग आ सकती है। हाँ, लेकिन ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एनालिसिस है। रिलैक्सो मैं होल्ड भी करता हूँ, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। आपको मेरे या किसी कहने पर आपको रिलैक्सो या कोई भी शेयर बाय सेल नहीं करना है। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, दूसरों की एनालिसिस समरी के ऊपर फिर डिसीज़न लेना है, क्योंकि पैसा है आपका, याद रखिएगा। अब एक बार आरएसआई वगैरह भी देख लेते हैं। अगर हम आरएसआई को ओपन करें यहाँ पे, तो आरएसआई ने एक ही दिन में इसने काफ़ी जंप लिया है और ये वापस 60 के ऊपर आ चुकी है। और प्रीवियस हाईज़ जो देखोगे आप, तो यहाँ 75 तक जा सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 72, 74, 75 के आस-पास ही जा सकता है। आरएसआई देख लिया हमने, अब देखते हैं एमएसीडी। एमएसीडी में भी तुरंत इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ साथ आया था, तो तुरंत एक एक रिवर्सल के साइन हमको दिख रहे हैं। तो मोमेंटम चेज़र्स तो डेफ़िनिटली यहाँ आएँगे। या जिन्होंने बीटीएसटी किया होगा वो कल सेल करेंगे तो ऊपर होगा, तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा डिक्लाइन है और फिर ऊपर फिर बाइंग आए। तो ये तो हो गई कहानी अ, डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर एक बार लगा के देख लेते हैं पिवट चार्ट भी, तो पिवट फिबोनाची बेसिस पे तुमको क्या दिखा रहा है। ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं एक बार को। तो S1, S2, S3 बहुत नीचे है, पिवट से इसने मूव लिया। और आप देखो तो इसने एक ही दिन में R2 भी तोड़ दिया, लेकिन R2 जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 960 का पॉइंट हम आगे भी चल के देखेंगे। 960 जो है वो टफ वैल्यू है, तो वहाँ को ब्रीच करना आसान नहीं है। सेलिंग आई और R2 के नीचे ही क्लोज़ हुआ। R3 जो हमारा डेली बेसिस पे टारगेट बनता है, वो बनता है 975 का, जो कि हमको आगे चल के हम ध्यान देंगे इस पॉइंट 975 को भी और 960 को भी। तो ये तो हो गए डेली चार्ट। अब लगा लेते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे हमको क्या बता रहा है? तो अगर आप वीकली चार्ट लगाओगे, तो वीकली चार्ट पे हमको देख रहे हैं कि जो पिवट पॉइंट आ रहा है हमारा वीकली बेसिस पर, वो आ रहा है ₹1000 के आसपास। तो यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस अगेन मिलेगा, तो ऊपर 20-25 पॉइंट पर हर जगह हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इतना आसान नहीं होगा ब्रीच करना। और सपोर्ट आपको दिख रहा है 860 का, वहाँ से पहले ही ऊपर निकल चुका है, पॉजिटिव है। आइए मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं। मूविंग एवरेजेस क्या बता रहे हैं हमको? मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव बता रहे हैं हमको वीकली बेसिस पर भी। अगर आप वीकली बेसिस पे देख रहे हो, तो अगेन 200 वीकली वेमा का सपोर्ट था ही। 50 को भी इसने बीट किया और आज इसने 100 के ऊपर क्लोज़ किया। अगर मैं इसको ज़ूम करूँ, तो आप देख पाओगे कि इसने 100 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ किया, जो कि काफ़ी पॉज़िटिव साइन है। अगर आप इसी चार्ट को आरएसआई वगैरह लगा के देख लो, तो वो भी आपको पॉज़िटिव दिखाएगा। अगर हम आरएसआई देखें, तो वो भी कंटीन्यूअसली हायर हाई बना रहा है, पॉज़िटिव साइन है। और एमएसीडी देखोगे, तो उसमें भी अभी पॉज़िटिव डाइवर्जन है और एक पॉसिबल होप है कि आगे चल के कटेगा। अब हम एक काम करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। पर आप उससे पहले आप देखोगे ना कि इस तरह से इसने कुछ ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो बनेगा। तो अभी भी जो इसके प्रीवियस हाई, ये भले इसने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लेके गेन कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि जो इसका इसका जो प्रीवियस हाई था वो ये था। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे ना, तो ये जो 962 का पॉइंट है, ये इसके लिए टफ है। आज भी जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, वो 962 का ही था। ये 965, 962 का पॉइंट आप मान लो। अगर देखोगे पहले भी यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था। काफ़ी देर तक यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस पॉइंट का, और पहले भी इस पॉइंट पर इसने झेला है। तो 962, 965 आप लमसम मान लो। ये ईज़ी पॉइंट नहीं होगा रिलैक्सो को ब्रेक करने के लिए। अगर रिलैक्सो को अपना ट्रेंड रिवर्सल शो करना है, तो अपने प्रीवियस हाई से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये इसके ऊपर जाके कुछ अ, मैं एक बार को अगर ड्रॉ करता हूँ, अगर ये उसके ऊपर जाके क्लोज़ हुआ, फिर जाके जब ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, तब हम कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। उससे पहले हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते। क्लियर करते हैं ड्राइंग, पिवट फिबोनाची लगाते हैं, इसके हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉ करेंगे इसके लोएस्ट पॉइंट तक। तो तो ठीक है, इसने अपना जो 23.6% था उसके ऊपर आ गया है, और अगेन जो इसको यहाँ हैम्पर मिलेगा 1000 के आसपास मिलेगा। तो पॉजिटिव साइन है वीकली बेसिस पर भी, डेली बेसिस पर भी। पर हमको जो ध्यान देने वाली बात है वो है 965,
965 के ऊपर जाएगा तभी हम कहेंगे कि इसमें रिवर्सल आया है। उसके पहले हम अ, थोड़े-से कॉशियस रहेंगे। यूएस एफओएमसी की मीटिंग भी है आज रात, क्या रिज़ल्ट आएगा उस पे भी डिपेंड करता है। अगर वो हॉकिश हुए तो मार्केट में प्रेशर आ सकता है। तो ये था एक रिज़ल्ट रिलैक्सो के लिए। काफ़ी रिलैक्स करवाया होगा उसने जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। कैसी लगी आपको एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के बारे में भी सोचिएगा। हम एक हमको अभी ज़रूरत भी है, 100 के आस-पास जा रहे हैं हम। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।